10th क्लास साइंस के अंदर बायो स्टार्ट कर रहे हैं और बायो के अंदर जो हम लेसन स्टार्ट करेंगे वो है लाइफ प्रोसेसेज, जैव प्रक्रम। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेज। देखो साइंस के अंदर आपके बायो के 6 लेसन हैं टोटल। कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये जो मैंने आपको बुक निकाल रखी है ना, ये एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो फर्स्ट 5 चैप्टर हैं, पहले जो 5 चैप्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये जो 5 चैप्टर हैं ये हैं केमिस्ट्री के। लेसन नंबर 6 यानी कि चैप्टर नंबर 6 से बायो स्टार्ट होती है। तो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 4 लेसन ये हैं बायो के, और 2 लेसन जो लास्ट के 2 लेसन है ना, 15 और 16, आवर इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये दोनों चैप्टर, और 4 ऊपर जो हमने अभी देखे हैं 6, 7, 8 और 9, ये 6 लेसन हैं बायो के। ठीक है, और अब जो 5 लेसन बच गए हैं, कौन कौन से, चैप्टर नंबर 10 से लेके 14 तक, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ये जो 5 लेसन हैं ये हैं फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, 5 फिजिक्स के, और 6 लेसन किसके हैं, बायो के। ठीक है, तो आज हम बायो स्टार्ट कर रहे हैं, और बायो के अंदर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बायो का जो ये लेसन है जहाँ से बायो स्टार्ट होती है लाइफ प्रोसेसेज से, तो हम यही लेसन स्टार्ट करेंगे, लाइफ प्रोसेसेज। ओके, अच्छा एक चीज़ और, आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको वीडियो फुल स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई दे रही है अपने मोबाइल में, तो आप मोबाइल को रोटेट कर लेना, उसकी वजह से वीडियो आपको फुल स्क्रीन पे दिखाई देगी। अगर ऑलरेडी फुल स्क्रीन पे चल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के मोबाइल में सिर्फ बीच में चल रही है, फुल स्क्रीन पे नहीं है, तो आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लेना, वीडियो फुल स्क्रीन पे चलेगी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेज। बुक के अंदर से मैं स्टार्ट करवाऊँ लेसन को, उसके पहले, किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो होगा उस लेसन के जितने टॉपिक है ना उनको क्लासीफाई करना। पूरे लेसन के अंदर जितने टॉपिक्स हैं अगर आप उनको क्लासीफाई कर लेते हैं, पूरे लेसन का सिलेबस अगर आपको समझ में आ जाता है कि इस लेसन के अंदर में ये स्टडी करना है, तो लेसन को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो किसी भी लेसन को जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि उस लेसन के जो जो टॉपिक है वो हमें पहले से पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट पॉइंट तक इस लेसन के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम लाइफ प्रोसेसेस के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, और जहाँ तक बुक की बात है कि कौन सी बुक में से करवाएंगे, तो देखो एनसीईआरटी की बुक तो रहेगी, एनसीईआरटी की जो बुक है वो तो रहेगी ही, उसमें से तो हमें करना ही है। लेकिन इसके साथ जो मैं एक बुक और कवर करूँगी वो होगी लखमीर सिंह वाली बुक। लखमीर सिंह वाली, या कई इसको अशचंद की भी बोलते हैं, अशचंद। ठीक है, तो लखमीर सिंह या अशचंद वाली जो बुक होगी उसको भी हम कवर करेंगे साथ के साथ। यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, एनसीईआरटी की बुक तो मोस्टली सभी बच्चों के पास मिलेंगी। लखमीर सिंह वाली बुक हो सकती है सभी बच्चों के पास ना हो, तो जिन बच्चों के पास नहीं है उनको अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लखमीर सिंह वाली बुक में से मैं जो भी चीज़ें कवर करूँगी, जो भी टॉपिक कवर करूँगी, उनके पेजेस की पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मैं आपको पिक व्हाट्सएप कर दूँगी। ओके, तो आप वहाँ से अपना कवर कर लेना, अलग से परचेज़ मत करना बुक को। ठीक है, अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो कोई दबाव नहीं है कि आपको बुक परचेज़ करनी है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होती है। 3 बुक होती हैं लखमीर सिंह वाली, फिजिक्स की अलग होती है, केमिस्ट्री की अलग होती है, बायो की अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चे नहीं कर सकते हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दूँगी आपको, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेज, और सबसे पहले हमारा काम क्या है कि कौन कौन से टॉपिक हमें स्टडी करने हैं वो हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके,
तो ये मैंने टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें स्टडी करने हैं, और ये वाली पिक मैं आपको PDF फॉर्मेट में भेज भी दूँगी, ठीक है, व्हाट्सएप पर। तो सबसे पहले देखो, अगर आप टॉपिक का अगर आप मेंशन करोगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें स्टडी करने हैं, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, आप लेसन के नाम से स्टार्ट करोगे। लेसन के नाम से, लेसन का जो नाम है ना, उसको आप जितना अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो ना, उतने अच्छे से करो। जितना ज़्यादा लेसन के नाम के बारे में सोच सकते हो उतना उसके बारे में सोचो। अगर लेसन के नाम को अगर डिफ़ाइन करना आपको आ गया है ना, लेसन के नाम की डेफिनेशन अगर आपको आ गई, तो उस लेसन के अंदर क्या क्या टॉपिक होंगे ये आपको 50 to 60% ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मैं लेसन के नाम को डिफ़ाइन करना बोल रही हूँ, मैं लेसन के नाम का हिंदी या इंग्लिश में मीनिंग नहीं बोल रही हूँ कि लाइफ प्रोसेस का हिंदी में मीनिंग हो गया जव प्रक्रम, या जव प्रक्रम का इंग्लिश में मीनिंग हो गया लाइफ प्रोसेस। नहीं, हिंदी इंग्लिश मीनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ डेफिनेशन की, कि लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन क्या होगी। अगर आपको लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन आ गई, अगर आपको लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन समझ में आ गई, तो काफ़ी कुछ सिलेबस आप अपने आप से आइडेंटिफाई कर लोगे कि इस लेसन के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे। तो आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी उस चीज़ से, ठीक है। तो किसी भी लेसन के जब हम टॉपिक करेंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लेसन के नाम से ही, ठीक है। इसको मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, लेसन का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेसेज, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेज। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है उसके पहले हम देखते हैं लाइफ, उसके बाद हम देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, लाइफ। लाइफ का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं किसी भी टॉपिक को डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जब हम एक एक टॉपिक स्टडी करेंगे तब उसकी डिटेल से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको लेसन का जो सिलेबस है वो समझ में आ जाए, उसके लिए मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ हर टॉपिक को, ठीक है। तो सबसे पहले लाइफ। लाइफ का मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट, एनिमल, अगर वो जीवित है, अगर वो जिंदा है, तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर लाइफ है। यानी कि जो डेड नहीं है, जो मरा हुआ नहीं है, उसका मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर लाइफ है। चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो उसका मतलब उसके अंदर लाइफ है। और जिसके अंदर भी लाइफ होती है, जो भी जीवित या जिंदा होता है, जो भी जीवित या जिंदा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव वस्तुएं, ठीक है। जिसके अंदर लाइफ होगी, जो भी जीवित या जिंदा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं। तो लाइफ किससे रिलेटेड है, यानी कि जिसके अंदर भी लाइफ होगी उसको हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सजीव वस्तुओं की विशेषताएं क्या होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स बोलने का क्या मतलब है कि सजीवों की विशेषता। इसका मतलब क्या है, देखो, पूरे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, या तो हैं वो लिविंग और या है वो नॉन लिविंग, ठीक है। दो ही तरह की चीज़ें हैं, या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है। लेकिन हम किस चीज़ को लिविंग बोलेंगे और किसको नॉन लिविंग बोलेंगे, इसके कुछ ना कुछ तो करैक्टर होंगे ना, जिसको लिविंग बोलेंगे और जिसको नॉन लिविंग बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना, जिसके बेसिस पर हम लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी जिसको देखकर हम बोल सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो ये जो क्राइटेरिया है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, कि जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है या ये नॉन लिविंग थिंग्स है, वही उसके क्या होंगे, करैक्टर्स, यानी कि करैक्टरिस्टिक्स। जैसे लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, सांस लेती हैं, भोजन करती हैं, खाना खाती हैं, मोमेंट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, या एक ही जगह पे मोमेंट करती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारे जो करैक्टर्स होते हैं, ये किसके अंदर होते हैं, ये लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, ये नॉन लिविंग के अंदर नहीं होते हैं।
लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स खाना नहीं खाते हैं, पत्थर कभी खाना नहीं खाएगा, उसके अंदर कभी रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये करैक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो लिविंग थिंग्स की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या क्या विशेषताएं होंगी, जैसे कि खाना खाना, सांस लेना, मोमेंट करना, ये सारी चीज़ इसकी क्या हैं, विशेषताएं। टोटल 8 या 9 करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम एक एक करके डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लाइफ किससे रिलेटेड है, लिविंग थिंग्स से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स यानी कि सजीवों की विशेषताएं हम डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब इसके बाद देखो लेसन का पूरा नाम क्या है, लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस लेसन का नाम है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, लाइफ प्रोसेसेस। मैंने क्या बोला था, अगर लेसन के नाम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो काफ़ी कुछ सिलेबस आप अपने आप से आइडेंटिफाई कर लोगे कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन को जितना ज़्यादा सिंपल वे में रख सकते हो उतना सिंपल रखना, कॉम्प्लेक्स मत बनाना, ठीक है। जितना सिंपल करके समझोगे उतना ही सही है। देखो लाइफ प्रोसेसेस, प्रोसेस और लाइफ क्या डेफिनेशन होगी, ऐसे प्रोसेस जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, ऐसे प्रोसेस जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, दैट इज़ द लाइफ प्रोसेसेस। मैंने पहले ही बोला था डेफिनेशन को जितना सिंपल रखो उतना सही है। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होगा, लेसन का जो नाम है उसी से ही आप डेफिनेशन निकाल लो। ऐसे प्रोसेस जो लाइफ के लिए यानी कि ऐसे प्रोसेस जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, वही लाइफ प्रोसेस है। अब आप खुद से इमेजिन करो कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, वही लाइफ प्रोसेस हो जाएंगे, वही हमें लेसन के अंदर पढ़ना है। आप खुद से 2 मिनट के लिए इमेजिन करके देखिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, वही तो लाइफ प्रोसेस है। लेसन का नाम लाइफ प्रोसेस ही जाए, यानी कि ऐसे प्रोसेस, ऐसी प्रक्रियाएं जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, दैट इज़ द लाइफ प्रोसेसेज, दैट इज़ द जो प्रक्रम, दैट इज़ द जो प्रक्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ प्रोसेस के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए सबसे क्या ज़रूरी है, सांस लेना, ब्रीदिंग, रिस्पिरेशन। सांस नहीं लोगे तो जीवित नहीं रहेंगे। सांस ले, अब इसका मतलब देखो ये सांस लेने वाला जो टॉपिक है ये क्या हो जाएगा, ये एक लाइफ प्रोसेस हो जाएगा। खाना खाना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, बिना खाना खाए कुछ दिनों के लिए जीवित रह सकते हो, कुछ दिनों के लिए ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी अगर हम कंटिन्यूसली खाना नहीं खाएंगे तो यानी कि ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है, खाना खाना भी ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, खाना खाना ज़रूरी है। उसके बाद खाना जब खाते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, खाना खाते हैं तब माउथ में खाना लेके जाते हैं, ठीक है। क्या खाना वो माउथ के अंदर ही रहता है, माउथ में हमने मुंह के अंदर खाना लिया तो जो खाना है क्या वो मुंह के अंदर ही रहता है क्या, नहीं ना। माउथ से खाना कहाँ पे जाता है, ओएसोफेगस, फूड पाइप, आहार नली। मुंह से खाना, माउथ से खाना कहाँ पे जाएगा, फूड पाइप के अंदर, यानी कि जो माउथ ऑर्गन है उससे खाना किस में चला गया, फूड पाइप के अंदर। फूड पाइप से किसके अंदर जाएगा, स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर। स्टोमक से खाना किसके अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। कहने का मतलब ये है कि खाना अपने माउथ से खाना स्टार्ट किया, माउथ में खाने को रखा, उसके बाद फूड पाइप में गया, फिर स्टोमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गया एंड सोन। यानी कि बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में खाने का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, परिवहन,
ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? परिवहन। परिवहन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो जो खाना है वो भी तो बॉडी के एक ऑर्गन से लेके दूसरे ऑर्गन तक जा रहा है ना। जो ब्लड है पूरी बॉडी के अंदर, वो भी तो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है ना। ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पे रहता है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का। पूरी बॉडी के अंदर अगर वो जम जाए एक ही जगह पे तो क्या होगा? ब्लड अगर जम जाए, अगर ट्रांसपोर्ट ना करे, सर्कुलेट ना करे तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। खाना अगर सिर्फ माउथ में रहे तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। कहने का मतलब क्या है? जिंदा रहने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर। जो हमने खाना खाया वो भी सर्कुलेट करेगा, ब्लड है वो भी सर्कुलेट करेगा, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो भी सर्कुलेट करेगी पूरी बॉडी के अंदर। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। ठीक है, खाना खाना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, यानी कि परिवहन। उसके बाद क्या ज़रूरी है? जो आपने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, जो भोजन पचा नहीं है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो जहरीला पदार्थ है, या जो अनडाइजेस्टेड फूड या जो वेस्ट प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट या जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, अनडाइजेस्टेड फूड, उसको बॉडी से बाहर निकालना वो भी तो ज़रूरी है। अगर टॉक्सिक सब्सटेंस या जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भोजन पचा नहीं है, अगर वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो भी तो बॉडी के अंदर बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें प्रोड्यूस हो जाएंगी ना, जहरीले। तो उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। तो यानी कि वो चीज़ भी लाइफ के लिए ज़रूरी है। समझ में है? खाना खाने से लेके अनडाइजेस्टेड फूड के एक्सक्रीशन तक, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालने तक, ये जो पूरा प्रोसेस है ये लाइफ के लिए ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? ये चीज़ें हम डेली करते हैं, तो यही चीज़ें तो ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो वही क्या हो जाएंगे? लाइफ प्रोसेसेज। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर करती हूँ। ओके, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे।